श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको ग्रहों की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कुंडली में गुरु और चंद्रमा को इतना महत्वपूर्ण क्यों दिया गया है। गुरु और चंद्रमा का युति गज केसरी योग का निर्माण करती है। इसके पीछे किन किन योगों का वर्णन होता है कि कौन से ग्रहों की युति होती है। गुरु और चंद्रमा की युति क्यों अच्छी मानी जाती है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव ये भूमि भवन वाहन सुख और सुख का घर है और गुरु नवम भाव का कारक है। तो नवम भाव का कारक भी है और यहाँ गुरु यहाँ का मालिक भी है। तो 9 नंबर की राशि गुरु की राशि होती है। चौथा और गुरु का सामंजस्य यदि केंद्र में होता है, दोनों का योग युति, तो ये गज केसरी योग होती है। ये बहुत उत्तम मानी जाती है। ये इस प्रकार का जातक ज्ञानी होता है, विद्वान होता है और सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। उसे अनायास ही हर सुख की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जातक दिमाग का बहुत तेज होता है। अपनों से और समाज के एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक कुशल और विद्वान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लग्न का स्वामी, लग्न में दोनों की युति या चारों केंद्रों में दोनों की युति ये अच्छा फल देती है। ये गज केसरी योग का निर्माण होता है। चंद्रमा का मित्र गुरु होता है। चौथे भाव का कारक चंद्रमा है। 4 नंबर की राशि आती है तो चंद्रमा और गुरु कहीं भी एक साथ होंगे तो ये बहुत अच्छा फल देता है। आपके कुंडली में 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि मेष, वृश्चिक, सिंह, धनु और 12 नंबर के लिए बहुत शुभ परिणाम होता है। यदि आपकी 12 नंबर की राशि में यह योग बने, 5 नंबर की राशि में योग बने, 9 नंबर की राशि में योग बने, तो यह योग बहुत धन देने वाला योग हो जाता है। गुरु चंद्रमा का योग वृश्चिक राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में और मीन राशि और मेष राशि में, इन राशि में धन देने वाला यह योग बन जाता है। चौथे का और गुरु का जो संबंध होता है, चौथे और 9वें का संयोग होता है। केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पे संयोग हो जाता है। ये केंद्र हो जाता है और ये त्रिकोण हो जाता है। दोनों की युति यहाँ पे हो गई तो ये अपने आप में एक राजयोग बन जाता है। व्यक्ति के जीवन में हर चीज़ की सुविधाएं उसको जीवन में मिलती जाती हैं और बचपन से लेकर के जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, भूमि भवन सुख का उसके जीवन में आने लगता है। जनता का प्रिय हो जाता है, समाज उसको बहुत मानता है, भगवान को मानने वाला होता है, अनैतिक कार्य नहीं करता है। चंद्र मन का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है। तो मन पर ज्ञान हावी हो जाता है। आपका मन ज्ञान की ओर जाएगा। अच्छी चीज़ों को संग्रह करने की आपकी कोशिश हो जाएगी। दिमाग आपका अच्छी चीज़ में जाएगा। चंद्रमा को इनमें साथ चंद्रमा रहेगा। अगर मन के साथ ज्ञान हो गया तो जातक ज्ञानवान, नीतिवान, नैतिक स्वभाव वाला, नैतिक विचार वाला होगा और वो सबको डील करने की क्षमता रखने वाला होगा। यहाँ पे आपका ज्ञान, आपकी कल्पना ज्ञान की ओर जाएगी। यहाँ पे आपका भगवान, ये इसमें भगवान शिव के चंद्रमा मस्तक पे रहता है और यहाँ पे चंद्रमा आपकी शीतलता को देगा और ज्ञान, आप गंभीर हो जाएंगे, धैर्यवान हो जाएंगे और ये जो आपके धन वैभव और ये दिव्यता आपके जीवन में आती जाएगी। आप जो परपंच होते हैं, जो भी खिलाफ जीवन होता है, जो भी इससे आप मार्ग निकालने की कोशिश करते हैं। और गुरु चंद्रमा आपको माता से विशेष स्नेह दिलाता है। आपके माता की भावनाओं को आप समझेंगे, आप अपने कर्तव्यों को निभाएंगे माता के प्रति। गुरु और सूर्य का जो योग होता है वो भी एक राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि गुरु नवम भाव का स्वामी होता है और पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है। तो केंद्र का एक योग हो गया। ये भी अपने आप में राजयोग बन जाता है। पिता से विशेष लगाव देता है और गुरु यहाँ पे आपके जीवन में गुरु का महत्व होता है। तो आपका चंद्रमा और गुरु कहीं पे होगा तो ये एक राजयोग आपको देता है। आपकी बुद्धि प्रखर होगी और हर संघर्षों से आप अपने बुद्धि से निकाल लेंगे, मार्ग निकालने वाले होंगे। गुरु किसके साथ है ये आपके ऊपर माने रखता है कि आपकी गुरु
किस राशि पे यह योग बना रहा है। आपके अब मैं आपको गुरु और सूर्य के युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यह युति यदि पंचम भाव में बैठे तो आप विद्या अध्ययन करने वाले भाग्यशाली जातक होंगे और विद्वान होंगे। पंचम का ये संयोग होता है, नवम पंचम का संयोग होता है। ऐसा जातक दो त्रिकोणों का स्वामी की युति होने से जातक ज्ञानी हो जाता है। सूर्य का गुरु के साथ मेल होने से गुरु धर्म है और सूर्य आपके कर्म है। तो आपके कर्म और आत्मा से आप धार्मिक हो जाएंगे। दोनों की युति हो जाती तो जातक ये काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी और नवम का स्वामी गुरु है। तो ये व्यक्ति जीवन भर सीखने वाले जातक होते हैं, सीखने के लालायित होते हैं, स्वाध्यायी होते हैं। ये किसी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। स्वयं की गलतियों से सीखने की इनके अंदर आदत होती। अपनी भी गलतियों से सीखते हैं और दूसरों की गलती से भी ये सीखने का प्रयास करते हैं। ये संस्था के अध्यक्ष हो सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय वाले जातक हो सकते हैं, आत्मज्ञान इनको होता है और निरपेक्ष होते हैं। ये बिना भेदभाव के न्याय करते हैं, चाहे जो भी हो उसके साथ ये न्याय बहुत निरपेक्ष होकर करते। धार्मिक संस्था के मालिक होते हैं। अच्छा फल इनको यह योग देता है। तो गुरु सूर्य के आगे गुरु होगा तो यदि सूर्य आगे होगा, गुरु पीछे होगा। जैसे गुरु 15 डिग्री का होगा और सूर्य आपका 13 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे सूर्य की प्रबलता ज़्यादा, गुरु की प्रबलता ज़्यादा होगी। जिसके अंश ज़्यादा होंगे वो प्रभावी होगा आपके जीवन में। पहले ज्ञान चलेगा, फिर आपकी सोच और आत्मा पीछे चलेगी। सूर्य यदि आगे होगा तो पहले आप निर्भीक होकर कोई कार्य कर लेंगे, आपके अंदर निडरता होगी, आत्मा से आप कार्य करेंगे और ज्ञान आपका पीछे होगा। तो जो व्यक्ति जो डिग्री में ज़्यादा होगा उसी का सत्ता चलती है। तो बहुत अच्छा ये संयोग होता है, जीवन में उन्नति कराता है, ज्ञान से भरा होता है। जातक कहीं भी रहता है तो उसे उसके ज्ञान से, उसके गुणों से मुखिया और अध्यक्ष के पद पे उसको पहुंचा दिया जाता है। अब मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि गुरु और मंगल की युति जो होती है, गुरु और मंगल आपका कहीं बैठा हो, गुरु मंगल जैसे यहाँ गुरु बैठ गया है या धनु राशि यहाँ पे हो, यहीं पे मंगल बैठा हो, तो ये संयोग क्या होता है, गुरु आपका ज्ञान है और मंगल आपका पराक्रम है। तो ये दोनों आपस में मित्र हैं। पहले भाव का स्वामी, पहले का स्वामी गुरु होता है। काल पुरुष की पहली कुंडली का स्वामी मंगल होता है और नवम भाव का स्वामी गुरु होता है। यहाँ भी केंद्र और त्रिकोण का योग हो जाता है। यह भी एक राजयोग हो जाता है। आपका केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी की युति अपने आप में एक राजयोग दिलाती है। ऐसा जातक ये मित्रों से अच्छा लाभ प्राप्त करते। मित्रों की संख्या इनकी बहुत होती है। शरीर की क्षमता इनकी अच्छी होती, शारीरिक बल इनके पास होता है। साहस है, ये सेनापति है मंगल। और गुरु के साथ होना, गुरु के साथ एक मंगल सेनापति का होना, गुरु और सेनापति जब होगा तो सेनापति को सही निर्देशन का काम गुरु करता है, सही सलाह देने का कार्य करता है। निजी और पारिवारिक मामलों में ऐसा जातक सही ढंग से अपने घर को चला लेता है। मंगल आपके धरती का कारक है, परिवार का कारक है। छोटे भाई बहनों के प्रति आप बहुत संवेदनशील होंगे और पारिवारिक आपका माहौल बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मंगल आपको घर में रहने का, परिवार में किस प्रकार आप रहना चाहिए, इस प्रकार का क्षमता देता है। गुरु नवम का स्वामी है और प्रथम भाव का स्वामी गुरु है, मंगल है। तो मंगल और गुरु का एक केंद्र और त्रिकोण का ये संयोग हो गया। यह संबंध आपके लग्न में हो, केंद्र में हो, तो आप बहुत बलिष्ठ व्यक्ति होंगे, सही ट्रीटमेंट करने वाले होंगे। और 1, 4, 10 में यह हो जाए यह योग गुरु और मंगल का, तो आप ये त्रिकोण का फल देगा आपको। पंचम नवम शरीर से आप स्वस्थ रहेंगे, आयु आपकी अच्छी होगी। मंगल गुरु की जो युति होती है, सरकारी कार्य से आपको लाभ होगा, धार्मिक आयोजन करने वाले होंगे और आप धार्मिकता की ओर जाने वाले व्यक्ति होंगे। और आपका आय भूमि का सुख आपको मिलता है। भूमि से संबंधित कार्य करेंगे तो आपको उन्नति होगी। मंगल गुरु यहाँ पे आपको भूमि बहुत दिलाता है और आपके मकान होते हैं, सुख आपको भूमि से मिलता है।
तो और अब मैं आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ कि गुरु और बुध की युति आपका केंद्र में हो जाए तो क्या होता है। बुध यहाँ पे तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है और छठवें भाव का हो जाता है काल पुरुष की कुंडली में। और गुरु के साथ यदि आपका तृतीय होगा बुध, तो यहाँ पर जातक ज्ञानी हो जाता है। बुद्धि यहाँ पे आपकी भटकती नहीं है। बुद्धि के साथ बुध राजकुमार है। राजकुमार के साथ यदि गुरु का योग हो जाए तो जातक की बुद्धि सही दिशा पे चलती है। 3-6 का मालिक बुध होता है और गुरु 12 और 9 का मालिक होता है। तो 3 और 9 का संयोग होगा तो जातक कर्मशील होगा, उसकी पराक्रम, उसकी ऊर्जा सही दिशा पे जाएगी। ऐसा जातिक बौद्धिक कार्य करने वाला होता है और ज्योतिष के कार्य, ज्ञान के कार्य में सबसे आगे होता है। पढ़ने का शौकीन होता है, ट्रेनिंग करता है, लेखन कला में लेखक होता है, गायक होता है और कलात्मक जातक होता है। पढ़ने के लिए जातक जन्म लेता है। ऐसा जातक पढ़ने लिखने में, ज्ञान अर्जित करने में बहुत माहिर होता है। जितनी भी उसकी शिक्षा दी जाए उस शिक्षा में वो आगे बढ़ता है। पर्सनल जीवन में अच्छा होता है, संचार की कार्य करने में आगे होता है, गुरु का ज्ञान वहाँ पे होगा। संचार के जो भी कार्य होते हैं वो भी करने में माहिर होगा। दूर संचार के कार्य में यदि गुरु का संयोग हो जाए तो जातक पब्लिक डीलिंग कर लेता है और जो टेक्निकल के काम होते हैं वो कर लेता है। दूर संचार के कार्य, ऑनलाइन जो कार्य होते हैं उनमें महारत हासिल करता है और ज्ञानवान के रूप में जातक जाना जाता है। उच्च स्तर का जातक यहाँ पे हो जाता है। और बुध और गुरु की युति मेहनत बहुत करवाती है। बुध और गुरु छठवें भाव में यदि इसकी युति हो गई, 6 और छठवें भाव में गुरु इसकी युति हो गई तो जातक मेहनत करना होगा आपको। आपको अपने जीवन में मेहनत बहुत आपको करना होगा। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे गुरु आपको मेहनत करवाता है। यहाँ पे युति हो तो गुरु और शुक्र की युति देखिए आपको क्या करती है। गुरु शनि की युति हो जाए तो जातक की आमदनी अच्छी होती है। ये धनदायक योग होता है। गुरु और शुक्र की युति कहीं पे हो जाए तो यह मित्र नहीं है। ये आपस में दोनों मित्र नहीं है। गुरु और शुक्र मित्र नहीं है। गुरु शुक्र की युति कहीं पर भी हो जाए तो यहाँ पे जैसे शुक्र यहाँ पे हो गया, ये मीन राशि का घर है, यहाँ पे गुरु हो गया तो यहाँ पे ये गुरु का भी घर है और शुक्र का भी घर है। तो 12 नंबर की राशि में यह युति हो जाए तो जातक अध्यात्म की ओर भी जाने वाला होता है और भौतिकता की ओर भी जाने वाला जातक होता है। दोनों पहलू को लेकर चलने वाला जातक होता है। यदि आपकी 9 और 12 का यहाँ पे संयोग हो जाए तो जातक क्या करता है, भौतिकता और आध्यात्मिकता में उलझ जाता है। वो निराकार को भी मानने लगता है, साकार को भी मानता है, लेकिन जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उसी के प्रति वो लड़ाती है। यदि गुरु की डिग्री ज़्यादा हुई, गुरु की राशि में यह योग बनेगा, 12 नंबर की राशि बनेगा और शुक्र, तो जातक ज्ञानवान भी होगा और आकर्षण भी होगा, सुंदर भी होगा और ज्ञान और भौतिकता की ओर दोनों को लेके वो चलने वाला होगा। उसको देख करके आप नहीं जान सकती कितना आध्यात्मिक जातक है। वो ब्रांडेड रहने वाला हो जाता है, सुंदर दिखने वाला, फैशन में भी रहेगा और ज्ञानी भी रहेगा। तो दोनों का उसके अंदर सामंजस्य हो जाता है। दोनों ग्रह उसके जीवन में काम करते हैं। निराकार के साथ वो साकार रूप को, भगवान को मानता है। जैसे भगवान को सजाने का, भगवान को अच्छी तरह से उसको सजावट करना, मंदिर को सुंदर बनाना, घर को बनाना, ये सब उसके में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति भौतिकता में भी डूबता है, भौतिकवादी भी हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन भी वो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा किसका होगा, जिसकी अंश ज़्यादा होगा उसी ओर जातक झुकेगा। 12 नंबर की होगा तो दोनों की उसके अंदर होगी। यहाँ पे आपका जो शुक्र और गुरु होगा तो यहाँ पे गुरु और शुक्र का योग संबंध परिवार के संबंध के लिए ये थोड़ा सा वो है। ऐसा जातक अत्यधिक आध्यात्मिकता हो जाए तो भी उसको हानि होती है और बहुत भौतिकतावादी हो जाए तो भी हानिकारक होता है। इसलिए दोनों को बैलेंस बना के जीवन में चलना चाहिए। शुक्र के साथ यदि ये होगा, शुक्र के साथ भौतिक चीज़ों की उन्नति भी कराएगा, शुक्र का अंश ज़्यादा होगा
तो भौतिक चीज़ भी उसके पास होगी, सुख सुविधाओं की चीज़ होगी। यहाँ पे यदि लग्नेश हो तो आपको सुख सुविधाएं, भौतिक सुख उन्नति आप करने वाले जातक होंगे। साकार रूप से पूजा अधिक आपको करनी चाहिए। गहराई में आप किसी चीज़ की नहीं जाना चाहिए, आप आध्यात्मिकता की गहराई पे नहीं जाना चाहिए और सामंजस्य बना के साकार और निराकार दोनों रूप की आपको पूजा करनी चाहिए। और आपका गुरु और शनि कहीं पर हो, गुरु शनि की युति क्या करता है? गुरु और शनि की युति, यहाँ पे गुरु शनि की युति हो जाए तो जातक 10 नंबर की राशि में हो जाए या 11 नंबर की राशि में हो जाए तो ये नवम पंचम का एक योग हो गया। यहाँ 9 हुआ और ये 10 नंबर की राशि है। दसम और गुरु दसम भाव का स्वामी है, 10 नंबर की राशि यहाँ आएगी काल पुरुष कुंडली में और 9 का कारक गुरु है। तो गुरु और शनि का जो योग होता है ये आपको धनदायक योग होता है। ऐसा जातक हठी होता है और केंद्र त्रिकोण के संयोग की वजह से धनदायक यह योग बन जाता है। अंधकार से जातक निकलकर प्रकाश की ओर जाने वाला जातक होता है। न्याय विभाग में जुड़े होने के कारण जातक वकालत में जज वॉलिस्टर अब बहुत अच्छी पद पे जाता है। न्यायविद होता है और मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है। कार्य क्षेत्र के मामले में भाग्यवान होता है। अपने कार्य के क्षेत्र में ईमानदार होता है, जहाँ कार्य करता है वहाँ पे सफलता प्राप्त कर लेता है। पिता के लिए जातक सेवक के समान होता है, अपने पिता के सुखों को देने वाला होता है और जीवन में उन्नति करता है। तो शनि और गुरु का योग धनदायक होता है। गुरु और राहु का योग क्या होता है? गुरु और राहु, ये आपको पता है, गुरु राहु का योग 6, 8, 12 में यदि हो जाए तो ये आपको पितृ दोष भी लगाता है, गुरु चंडाल योग बना देता है। ऐसा जातक गुरु 9 नंबर की राशि 12 नंबर का, जिस भाव में गुरु बैठा हो वहाँ पे राहु बैठा हो तो यह गुरु 9 और 12 इसका स्वामी है राहु, यदि वहाँ बैठ जाए तो यहाँ पे जातक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला होता है। यहाँ पे आपके कार्य में व्यवधान पड़ता है, कोई भी कार्य करते हैं पारिवारिक कलह आपके होगी। ज्ञानी लोगों के बीच में आपका मन नहीं लगेगा, जहाँ ज्ञान की बातें होंगी राहु वहाँ से आपको भटकाने का काम करेगा। और गुरु राहु की युति 1 नंबर की राशि में 4 नंबर की, जैसे केंद्र में हो जाए 1, 4, 7 और 10 केंद्र में यदि हो जाए तो यह नवम में पापी ग्रहों के साथ यदि नवम भाव में राहु हो गया, केंद्र के स्वामी के साथ हो गया, वहाँ पापी ग्रहों के साथ हो गया तो यहाँ पे आपके जीवन में यह केंद्र और त्रिकोण का जो योग हो जाता है राहु का, यहाँ पे राहु आपको भटकाने का काम करता है। राहु की डिग्री 18 है और गुरु की 15 है तो यहाँ पे राहु का चलेगा। राहु आपके हर काम में आपको चालाकी दिखाएगा, चंडालत्व का काम करेगा, परेशान करेगा आपको और जीवन में उन्नति होने से आपको रोकेगा। यही कार्य केतु भी करता है। केतु के साथ यदि गुरु हो जाए, केतु के साथ जैसे केतु कहीं भी बैठा हो वहाँ गुरु बैठा हो तो ये भी एक प्रकार का गुरु चंडाल योग होता है। अपने ज्ञान को सही समझ नहीं पाते, अपने ज्ञान को सही स्थान पे नहीं लगा पाते और ना समझ पाते हैं। केतु आपको भ्रमित करता है और वहाँ पर स्वामी जहाँ का स्वामी होगा वहाँ पर ये अपनी चलाने की कोशिश करता है। गुरु धर्म ज्ञान है, केतु मोक्ष है, तो दोनों का यदि संयोग 12 नंबर की राशि हो, केंद्र त्रिकोण में हो गया तो जातक बचपन से ही आध्यात्म की ओर जाने वाला बना देता, जातक को आध्यात्मिक बना देता है। धर्म से जुड़े रहते हैं आप, केतु अलगाव कराता है। जितना आप मोह करेंगे, यदि केतु के साथ गुरु है तो जिससे आप मोह करेंगे उतना ही आप कष्ट पाएंगे। आपकी कल्पना जितनी मोहित समाज के प्रति आसक्त होगा, किसी चीज़ के प्रति, वो आपको उसी से आपको दुख मिलेगा। तो मोक्ष देने वाला राहु होता है, केतु होता है। और यदि आप लगाव और आसक्ति छोड़ देंगे तो समय पे आपको केतु सब कुछ दिलाएगा। लग्न धर्म है, 2 ग्रहों की युति, किस त्रिकोण में गुरु है आपका, वो मेहनत कराएगा। ये आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसमें ये युति होती है उस प्रकार का ये फल देता है। यदि यह युति, जो भी युति हो रही है, ये धर्म में होगी, जैसे धर्म के स्वामी, जैसे प्रथम भाव का स्वामी और द्वितीय पंचम भाव का स्वामी, दोनों की युति एक जगह पे हो जाए, इसका स्वामी यहाँ इसका स्वामी यहीं, दोनों की युति हो जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो जाता। धर्म से जरूर व्यक्ति को लगाव होता है। धर्म
और अर्थ त्रिकोण का संयोग हो जाए, जैसे ये धर्म त्रिकोण है, यहाँ आपका स्वामी शुक्र और मंगल का यहाँ योग हो जाए, गुरु और मंगल का यहाँ पे योग हो जाए, तो ये आपको अर्थ और धर्म के बीच में आपको आसक्ति होती है। आप धर्म में अर्थ दोनों लेके चलते हैं। आपका अर्थ काम की ओर लग जाए तो आपको पैसे के प्रति आसक्ति होगी। काम तृतीय का स्वामी या सातवें का स्वामी दूसरे भाव से संबंध हो जाए, छठवें भाव से हो जाए, तो जातक पैसे के प्रति ज़्यादा सोचता है। धर्म और मोक्ष का संयोग हो जाए तो ये जातक मोक्ष के बारे में ज़्यादा सोचेगा। भौतिक जीवन में वो तकलीफ उसको होगी। दुखों को देने वाला यह योग हो जाता है। व्यक्ति आध्यात्मिक बात करते हैं, बहुत ऊंची बात करेगा, मोक्ष के बारे में बात करेगा, तो संसार में उसका मन नहीं लगता है। सातवें में गुरु और सूर्य की युति हो जाए, यहाँ सातवें में गुरु और सूर्य की युति हो जाए तो जातक काम और धर्म दोनों, काम त्रिकोण और धर्म त्रिकोण का दोनों का यहाँ संयोग हो, क्योंकि नवम भाव का स्वामी पंचम भाव का सूर्य यहाँ का स्वामी है और एक का स्वामी आपका गुरु हो गया। सूर्य और गुरु नवम का स्वामी, गुरु और पंचम का दोनों स्वामी सप्तम में हो जाए तो जातक मोक्ष त्रिकोण का स्वामी आपके सातवें भाव में हो गया। तो ये आपको कामनाओं के प्रति किसी की गलती सही हो या अच्छी हो न्याय करने वाले जातक हो जाते। सूर्य गुरु कहीं पे होगा तो या आप न्यायप्रिय हो जाएंगे। आसक्ति को छोड़ करके आप अपने जीवन को चलाने की कोशिश करिए, कर्म करिए, जो आपको कर्म मिला है उसको करते रहिए। आप अपने उद्देश्य को जब समझ जाएंगे कि आपका क्या उद्देश्य है, तो आपको जिस कार्य को मिला है, जो आपको कार्य मिला, उसे ईमानदारी से करिए। उसी को करने के लिए आप धरती पे आएंगे। उससे अलग हटके कुछ करेंगे तो आपको दुख मिलेगा। आसक्ति छोड़ करके आपका मोक्ष त्रिकोण में ग्रह है 4, 8, 12, ये आपकी राशि है, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। तो आप मोह रहित होकर कार्य करिए, अपने कर्तव्य को करते जाइए, फल आपको ईश्वर देंगे समय पे। तो आज मैंने आपको ग्रहों की युतियों के बारे में जानकारी दी कि सूर्य मंगल की युति, सूर्य और गुरु की युति, सूर्य चंद्रमा की युति, सूर्य बुध की युति इतनी प्रभावशाली क्यों होती है, इस बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।